कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ प्लस जो इलेक्शन कमीशन हम आपस में राब्ते में रहेंगे। इलेक्शन के हवाले से जो शिकायत होंगी, जो चीज़ें होंगी, हम उनको भेजते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हम देखेंगे कि जेन्युइन शिकायत है, उसका जो है वो अजाला भी करेंगे। साथ साथ हमने ये खदशात भी ज़ाहिर किए कि मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि शायद इलेक्शन में सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी जाएगी। उस पर हमने अपने जो है खदशात का इज़हार किया, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कैंपेन मेजॉरिटी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी चलाई जाती है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हर कैंडिडेट का हक बनता है इज़हार उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कि वो कर सकते हैं। ये खदशात भी हमने उनके सामने रखे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद है, इलेक्शन के हवाले से आज दोबारा हमने उन पर एतमाद का इज़हार किया, जो उन्होंने मुस्बत बातचीत हुई। और हम इंशाअल्लाह ताला इस इंतज़ार में कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंडेट दे, और पाकिस्तान की आवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी मैंडेट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मैंडेट का बिल्कुल एहतराम करेगी। और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माजी में रोल प्ले किया, इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोल प्ले करेगी। मैं सईद गनी साहब से कहूँगा कि अपने कुछ अगर वही बात है जी पंजाब बस ठीक है। देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातचीत थी वो हम उससे बिल्कुल मुतमईन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है हमारे जो कुछ खदशात थे उनको दूर किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड में और लोग भी आते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम आपको कहें तो हम उससे मुतमईन हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड में सूबाई हुकूमतें भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। हमने पहले भी जो बातचीत की थी वो सूबाई हुकूमत की तरफ से की थी, फॉरेन ऑफिस के हवाले से की थी, बाकी चीज़ें की थी। आज भी हमारे वो क्वेश्चन मार्क, और हमें उम्मीद है कि वो खदशात हमारे दूर किए जाएंगे। मेरा सवाल स्पेशली सिंध से मुतालिक है कि एमक्यूएम बड़े सवेर किस्म के इल्जाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन जो है उसको खरीदा हुआ पैसे दे रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ पर भी आपके ऊपर इल्जाम जिसमें कितनी तकलीफ है, दूसरा पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि नून लीग को 11 प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। उस तरह से पीपल्स पार्टी यही खदशात, यही इल्जाम एमक्यूएम सिंध में आप पे लगाती है और आप जो वाले नून लीग पे पंजाब में लगाते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, किससे दाखिल है? देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सिंध में जो हुआ है पीपल्स पार्टी को ख़त्म होने के बाद वो बता दूं कि सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें आईजी से लेकर डीआईजीज, एसएसपीज, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और यहाँ तक के थानों में जो हेड मोहर होते हैं उन तक का तबादला हुआ है। कोई एक आदमी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे ट्रांसफर हुए वो हुए। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, तपेदार, ये तमाम के तमाम लोग तब ट्रांसफ़र हुए। कोई एक ऑफिसर पूरे सिंध में ऐसा नहीं छोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं पे वो पोस्टेड था, सब हट गए। अब सारे हटने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रही है, तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन चूंकि एमक्यूएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ है बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है, और जो कमेटियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी। और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था। वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के खिलाफ, उसमें भी यहाँ 2 बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था, और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ 2 मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर एमक्यूएम की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे।
अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुस्तरद हमारे हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका एक कानूनी रास्ता है, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, आगे अदालतों में जा रहे हैं। एमक्यूएम ने यह बिल्कुल खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोला। चूंकि जो अपीलें फाइल होती हैं उसमें पार्टी का तस्करा नहीं होता, इसलिए आप एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी अपील किसकी थी। लेकिन जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, कराची का ज़िला ईस्ट, मेरा ताल्लुक़ उससे, मैं वहाँ से एमपी हूँ। उस ज़िले में हल्का बंदियों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पीपल्स पार्टी के थे और एक एतराज़ एमक्यूएम का था, सिर्फ एक। सारे एतराज़ात मुस्तरद हुए हैं सिवाय एमक्यूएम के। एमक्यूएम का एक एतराज़ जो एक था वो एक्सेप्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी के सारे मुस्तरद हुए हैं, और वो जो बेंच था वो बेंच भी वो था जिसको यहाँ के सिंध के मेंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंध के मेंबर कुछ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनता है वो हर दफ़ा बनता है और हर दफ़ा ज़लील ख्वार होते हैं, और हर आने वाले इलेक्शन में उनको लोग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत सारे वो लोग जो 18 में उनके साथ खड़े थे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो अपने उस शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इस पूरे इलेक्शन के मरहले को वो सिंध में कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिकायतें हमें भी हैं, लेकिन इनसे कोई एक सवाल करे ना। आपने कभी पूछा उनसे कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पर ये एतराज़ करते हैं, एतराज़ है क्या? डिलिमिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उससे शिकायत क्या है इनको? ज़रा पूछे ना, कभी आपने कभी नहीं पूछा है। शिकायत सिर्फ ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो इनके कहने पर इनकी मर्जी से काम नहीं करता तो दबाव डालते। इमरान खान का ये जो तरीके वारदात है, अदालतों पे दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, मीडिया पे दबाव डालो ताकि उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराओ। तो ये सिर्फ दबाव डालने के अलावा कोई हरबा नहीं है उनका। एमक्यूएम इस वक्त मरी हुई है। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। एमक्यूएम दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि हमारे इत्तेहाद करो। वो सुनी तरीके से भी इत्तेहाद कर रही है जिसको कल तक वो मानते नहीं थे। तो ये तो हालत है एमक्यूएम की। तो वो हम पे आके एतराज़ करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से पंजाब के पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरा सवाल है कि जमीयत उलमा इस्लाम आपसे इत्तेहाद नहीं करना चाहती, रूलिंग का इल्ज़ाम लगा रहे होते, तो मुस्तक़बिल में आपसी एडजस्टमेंट या फिर इत्तेहाद कैसे करेंगे? मेरे भाई, हम में से किसने कहा कि हम उनसे इत्तेहाद करना चाहते हैं? किसी ने कहा है? एक सेकंड, हम में से किसने कहा कि हम JUI से इत्तेहाद करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा। अगर बाकी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, उनका हक है। जब हम महसूस करेंगे किसी से बात करनी, हम करेंगे। फिलहाल तो हमने किसी से बातचीत की जिक्र भी कहीं नहीं किया ना। तो मेरा ख्याल है ये तस्वुर कायम कर लेना कि बाकी सब एक तरफ हो गए, हम एक तरफ हैं। एक तरफ वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तनतना वो नहीं हरा सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मिल जाएंगे तब भी हारेंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब में कौंसिल में बंदे भर्ती हो रहे हैं, तो पंजाब के जो वज़ीर-ए-आला हैं वो सरदारी साहब को कहते हैं मेरा बेटा है, तो क्या आपने इस रवैये की उनके सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है? सिर्फ एक बात कहता हूँ फिर ये बता दें, देखें, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको लगाने का जो आइन में तरीक़ेकार है वो ये है कि वज़ीर-ए-आला और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में मुशावरत करते हैं, उसके बाद लगता है। तो सिंध में जब पंजाब में जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा था और ना ही चीफ मिनिस्टर हमारा था। तो ये किसी और की मशावरत से हुआ है। वो अगर ताल्लुकात सबके हैं, हमारे भी सबसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे इशारों पे चलेंगे। आपको इसकी तफसील बताना चाह रहे हैं? एक सेकंड, किसी शिकायत सर, आपने विलेज काउंसिल के जो बंदे भर्ती हो रहे हैं, क्या वज़ीर-ए-आला से इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों भर्ती हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पंजाब के अंदर जो विलेज काउंसिल्स बनी उस वक्त हमने उस पर बिल्कुल एतराज़ात उठाए और हमने CM साहब के नोटिस में भी ये चीज़ दी कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर वो एतराज़ात हमारे नहीं सुने गए और विलेज काउंसिल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब इनकी हुकूमत थी, साबका हुकूमत थी, और वो 1.5 साल तक रही है, अगर ये चाहते तो उस वक्त इलेक्शन करवा सकते थे। बल्दियाती इलेक्शन करवाने नहीं है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पे ला के हर गांव के अंदर 4-4, 5-5 लोगों पे मुश्तमिल वो विलेज काउंसिल है, उसको फंड्स भी मिल रहे हैं, वो नौकरियों पे भी बंदे रख रही है और वो काम कर रहे हैं।
तो इसके हमारे एतराज़ात थे, हमने बिल्कुल दाखिल करवाए थे, वो नहीं मानेंगे। कुलदीप साहब ये बताइएगा कि एक सेकंड। आपका पीपल्स पार्टी का जो बयानिया इस वक्त चल रहा है कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट करके लाया जा रहा है, क्या आपने ये शिकवा यहाँ पे किया है इलेक्शन कमीशन से, या ये शिकवा कहीं और आप करेंगे? देखें, ये शिकवा इलेक्शन कमीशन से नहीं बता, इलेक्शन कमीशन तो उनको ये काम नहीं कर रही। हमने कहा कि ये एक तस्वुर है और ये एक राय दी जा रही है, और जो PMLN के हमारे जो दोस्त हैं जो टीवी प्रोग्राम में आते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी बात हो चुकी है, कभी कहते हैं कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, और बात करते हैं कि हम 120 सीटें पंजाब से जीतेंगे। तो आप सर्वे भी करते हैं और इलेक्शन का भी एक पैमाना रखते हैं। तो लेटेस्ट सर्वे और लेटेस्ट इलेक्शन के मुताबिक जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, तो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें से 19 PMLN हारी और 1 जीती, और 2 सीटें हमें दी गई थी कौमी असम्बली की, मुल्तान की और कराची की। हम मुल्तान भी जीते और कराची भी जीते। तो लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक तो वो 99% सीटें हार चुके थे। बयान देने में, बाकी चीज़ों देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी मुझे अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 22 ज़िले हैं जिसमें PMLN को सिर्फ एप्लीकेशन नहीं मिली। लिहाजा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जो तासुर दिया जा रहा है, जो वो तासुर क्रिएट करते हैं, और नॉर्मली माजी में हमेशा ये वतीरा रहा है PMLN का कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हम तो कहते हैं कि वो बयाने पे आएँ कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें। अगर पंजाब की आवाम और पाकिस्तान की आवाम PMLN को वोट करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने पहले एक सेलेक्टेड को, हमें एक सेलेक्टेड को और एक लाडले को पहले भुगता है। उसका हशर आपने देखा पाकिस्तान के साथ क्या हशर होगा। लिहाजा हम एक और सेलेक्टेड या लाडले को नहीं भुगत सकते। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के दो में तैनात SSP राहुल रिजवान ने बड़े संगीन इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बात हो जाए, राउंडवार की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रैदा से करेंगे, आपको तफसीली जवाब देंगे, उसके ऊपर आपको मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जो इस वक्त एप्लीकेशन आई है इंतखाबात को पूरी करने के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि उनके पीछे कौन लोग हैं, या आज़ाद शहरी क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुमकिन हो? और आपके सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से जमात के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे मगरिब के बाद पुलिस थानों के अंदर होती है, दहशतगर्द अंदर आते हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी? देखिए, मैं उनकी आधी बात से एग्री करता हूँ और आधी से नहीं करता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के पुलिस के नौजवानों ने, सियासतदानों ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया के दोस्तों ने इस अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात नहीं है कि हमारी पुलिस या हमारी फ़ौज जो है शाम को छुप जाती है और मुसल्लह अफराद गश्त करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो पहले दिन से हमने बहुत पहले कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, वो बिल्कुल है। अल्लाह ताला हर पॉलिटिकल लीडर की, हर किसी की हिफाजत करे, उसकी हमें उस पर खदशात हैं, जो मैंने इलेक्शन कमीशन में भी बताया। हमने बाकी फोरम से भी ये बात की है, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुख्तलिफ लोगों से आई हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा ये बात करें कि महीना 2 इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए, तो वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, और हम उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।